Good morning, everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have discussed about why political parties are necessary in any democracy. किसी भी लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है? तो हमने उसमें पहले तो फंक्शंस पढ़े थे, तो उन सारे फंक्शंस के लिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। फिर हमने एक एग्जांपल देखा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो स्थिति कैसी होगी? What would be the condition if political parties were not there? अगर पॉलिटिकल पार्टीज वहां नहीं है तो कैसी स्थिति होगी? Everyone will be independent. प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र होगा। उसके बाद he or she will be responsible for their own constituency only. अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति जिम्मेवार होगा, बाकी he or she is not able to commit any policy and program regarding the country. वो देश के प्रति किसी नीति के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। और दूसरा, इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की अनिश्चितता रहेगी, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो कितने दिन चलेगी, किस प्रकार की पॉलिसी प्रोग्राम्स होंगे। एक एग्जांपल हमने और पढ़ा उसके बाद कि हमने चलो मान लिया, हम फिर भी प्रयास करें, तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था गांव में पंचायतों का, जहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है बहुत सारे स्टेट में, तो वहां भी देखा पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है, बट द विलेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैक्शन और ग्रुप्स। गांव अलग अलग समूह में बढ़ जाता है और उसके बाद हर ग्रुप अपना एक पैनल बनाता है कि इसमें से किसको मौका दे कि हमारा जो ग्रुप है वो चुनाव जीत जाए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? वो तो ग्रुप ही है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु फाइट इलेक्शन एंड कम टू द गवर्नमेंट, जो चुनाव लड़के सरकार बनाना चाहते हैं। वैसे यहाँ हो गया, गांव में ग्रुप में बढ़ गए, उसके बाद वो अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का वैसी वैसी स्थिति बनी। उसके बाद हमने देखा था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की ओपिनियन, बड़े जो सोसाइटीज है उसमें बहुत सारी होती है, उन ओपिनियन को इकट्ठा करना किसके द्वारा पॉसिबल है? पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो पहले अपनी पॉलिसी प्रोग्राम एजेंडा बता देते हैं कि हम इस एजेंडे पर चलेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, प्रोग्राम हमारे आगे होंगे, ये योजनाएं होंगी, तो लोगों को तो अच्छा लगे, उसके अनुसार चला जाए। अब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी देयर? तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो कहीं भी? अब ये देखिए कि डेमोक्रेसी है, इसका मतलब वी हैव गिवन राइट टू एवरीवन टू फाइट इलेक्शन एज वेल एज टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। हम किसी को रोक थोड़े रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र में लोगों की आवाज, लोगों का मतलब है कोई भी व्यक्ति खुद चुनाव लड़े, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बना ले, अपनी अपनी पार्टी बना सकता है। तो इसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टी को तो हम रोक नहीं लगा सकते। अब उसमें भारत का एग्जांपल दे रखा है और आपकी बुक में साफ साफ मेंशन है, देयर आर मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, एक नंबर के अनुसार क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, तो क्वेश्चन आपको बताया है कि who give the permission और where are the political parties registered? पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, और who provide symbol to the political parties? पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कौन प्रोवाइड कराता है? इलेक्शन कमीशन। तो पॉलिटिकल, हमने बोला कि 750 पार्टी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग के पास 750 पार्टियां पंजीकृत हैं, रजिस्ट्रेशन करा रखा 750 से ज्यादा पार्टियों ने। तो where the registration is done for the political parties with the election commission, who provide symbol to the political parties? election commission। तो एक नंबर के अनुसार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे 750 से ज्यादा पार्टियां हैं भारत में। अब लेकिन ऐसा थोड़ी कि 750 पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में होती हैं। लोकसभा इलेक्शन में आपने कभी 750 पार्टियों का नाम सुना है? नहीं, आप याद ही नहीं रख सकते। आप क्या, कोई भी व्यक्ति, इवन मैं, चाहे कोई भी, हम याद नहीं रख सकते। 2 3 4 5 10 15 20, बस इतनी हो सकती हैं, 30 40 50, लेकिन 750 पार्टी के नाम याद रखेंगे हम? नहीं रख सकते। और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम कहां की है? देयर आर मेनी रीजनल पार्टीज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं स्टेट्स में, हर एक राज्य में 4 4 5 5 6 6 7 7 पार्टियां बन जाती हैं। तो उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को याद रखना मुश्किल है रजिस्ट्रेशन के साथ। और दूसरा, कई बार तो पॉलिटिकल पार्टीज आज बनी, अगले चुनाव में वोट परसेंटेज ढंग से नहीं आया, वापस जहां से बनी तो उसमें मर्ज हो गई या बिल्कुल खत्म हो गई। तो लगभग 750 पार्टियां रजिस्टर्ड है चुनाव के पास, लेकिन इनमें से द सीरियस कंटेंडर्स, केवल चुनाव में प्रतिद्वंदी के तौर पर 2 3 4 पार्टी हो सकती हैं कि जो सरकार बनाने की स्थिति में हो, चुनाव जीतने की स्थिति में हो, ज्यादा नहीं होती।
हमारे यहाँ भी हालत ऐसी है। मेजर पॉलिटिकल पार्टी तो बीजेपी कांग्रेस जो सरकार बनाने की स्थिति में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हालांकि अब थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया, नहीं तो हमारे पास लेफ्ट पार्टीज जो मार्क्सवादी पार्टियां थी वो भी सरकार को काफी प्रभावित करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। तो हमारे मेजर कंटेंडर सब बची कौन सी, ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस। यानी इसमें भी हमारे यहाँ लीड करने के लिए या तो बीजेपी लीड करेगी या कांग्रेस लीड करेगी, उसके बाद बाकी पार्टी उसके साथ जुड़ जाती है। तो इस प्रकार हम ये नहीं बोल सकते कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम उचित है। अब चलो एक एक करके पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की बात करें तो 9th क्लास में आपने एग्जांपल पढ़ा था बहुत सारे, यानी कुछ कंट्रीज, बहुत सारे तो नहीं बोल सकते हम, कि जहां वन पार्टी सिस्टम है। इफ यू रिमेंबर विच कंट्री हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम, चाइना। चाइना में केवल वन पार्टी सिस्टम है। लेकिन वन पार्टी सिस्टम है इसका मतलब क्या हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं उसको? नहीं बोल सकते, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, हमें अल्टीमेटली वोट तो वही डालना है। पार्टीज आर देयर बट दे कांट टेक पार्ट इन द इलेक्शंस विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उसकी सहमति के बगैर चुनाव में भाग नहीं ले सकती। तो अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तो होगी प्रमुख, तो वो उसको तो हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। जहां वन पार्टी सिस्टम है, केवल एक ही पार्टी शासन चलाए, तो डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते उसको। अब नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन हमारे पास है तो वन पार्टी। एक नंबर में केवल एग्जांपल आ सकता है विच कंट्री हैज अ वन पार्टी सिस्टम, उसमें एग्जांपल दे दिया जाए। चाइना, रशिया, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, व्हाटएवर ऑप्शंस आर गिवन टू यू, कोई भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो उसमें आ जाएगा चाइना, वन पार्टी सिस्टम। अब हमारे पास है टू पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम जहां केवल दो ही पार्टियां हो, ऐसा नहीं है दो पार्टी सिस्टम है। हालांकि एग्जांपल है हमारे सामने अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों में देखोगे तो दो दो पार्टियां हैं। अब जैसे अमेरिका में तो चुनाव है और वहां आपने देखा कि अब कंटेंडर की बात करें तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो ही मेजर पार्टीज हैं वहां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ट्रंप शासन चला रहे हैं, दूसरी तरफ जो बिडेन की बार जो संभावित उम्मीदवार है उनके खिलाफ। तो ये हमारे पास इसके ऑप्शंस क्या है कि हमारे सामने बहुत सारे कंट्रीज जो अच्छे कंट्रीज जहां डेवलप्ड भी हैं वहां के दो पार्टी के हैं। लेकिन ऐसा नहीं पार्टीज दो हैं, पार्टीज तो ज्यादा भी हैं, लेकिन पार्टीज में दो ही पार्टियां ऐसी हैं जो कि सरकार बनाने की स्थिति में होती हैं। तो वहां महत्वपूर्ण दो ही पार्टियां, पार्टी और भी है, 1 2 3 4 सीटें कुछ जीत सकती हैं वो, लेकिन सीरियस कंटेंडर नहीं है चुनाव जीतने की। तो वहां ब्रिटेन और यूके में केवल टू पार्टी सिस्टम, यानी महत्वपूर्ण दो ही पार्टियां जो चुनाव जीतने की स्थिति में होती हैं, और पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, एक पार्टी से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है पावर। अब नेक्स्ट, एक ऐसी जगह जहां मोर देन 2 और 3 पार्टीज आर एबल टू मेक गवर्नमेंट, जहां 2 से 2 3 4 पार्टियां ऐसी हो तो सरकार बनाने की स्थिति में हो, और मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाएगा वो ऐसा कहां है? भारत में। भारत में ऐसा ही है, मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर। आफ्टर द इलेक्शन सो मेनी टाइम्स डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू मेक गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं कि जो मिलकर सरकार बनाती हैं, और सरकार को हम क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। तो हो गया हमारे पास गठबंधन सरकार। उसमें चुनाव जीतने के बाद हमारे पास बहुत सारी पार्टियां 3 4 15 20 कुछ भी हो सकती हैं, यहाँ इकट्ठी बनाई थी सरकार बनाई। और कई बार हमारे पास पहले से ही चुनाव लड़ने से पहले कुछ पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, एक पार्टी की बजाय कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। उसमें हमारे पास उसको बोलते हैं हम अलायंस, और कई बार इसको हम फ्रंट भी बोल देते हैं कि अलग अलग 2 3 ग्रुप जो पहले से बन जाए। तो हमारे यहाँ 2004 तक अगर हम बात करें, 2004 या 2009 तक, 2014 में तो हमारे यहाँ हालांकि ग्रुप तो अब भी है, लेकिन 2014 ऑनवर्ड्स ओनली बीजेपी इज रूलिंग अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ शासन कर रही है। हालांकि पार्टी और भी उसको शामिल कर रखा है, लेकिन बेसिकली बीजेपी इज ए मेजोरिटी अंडर द गवर्नमेंट। अब इसमें अलायंस की बात करें तो हमारे पास महत्वपूर्ण अलायंस कौन कौन से रहे 2009 तक? एक तो था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ये कौन? बीजेपी, लेड बाय बीजेपी। अब ये कई बार क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कई बार आ जाता हु लेड द एनडीए, एनडीए को कौन नेतृत्व करता है? तो बीजेपी।
अब हमारे पास सेकंड है यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, तो इसका भी फुल फॉर्म आ सकती है। उसके बाद हु लेड दिस कांग्रेस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब हमारे पास तीसरा और था लेफ्ट फ्रंट, लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमारी साम्यवादी पार्टियां, उनका जिनका बेस ज्यादातर कहां है, केरला, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जो ये बेल्ट है इसके अंदर थोड़ा सा प्रभाव है। बाकी देश में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव ज्यादा नहीं है, हालांकि नेशनल पार्टी है हमारी। तो ये हमारे पास तीन प्रकार के अलायंस, तीन प्रकार के गठबंधन, जो कि चुनाव से पहले इकट्ठे होते, क्योंकि सीपीआई और सीपीआईएम दो पार्टियां हैं, तो वैसी नेशनल पार्टी है। उसके बाद उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक, इस प्रकार के छोटे ग्रुप और जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास तीन महत्वपूर्ण अगर अलायंस की बात करें तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। ये सीरियस कैंडिडेट है सरकार बनाने के लिए, यानी तीन तो ग्रुप थे जो कि सरकार बनाने की स्थिति में थे। तो यह मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हमने कुछ देर पहले शुरुआत किससे की थी कि किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम हमारे लिए आइडियल है, कौन सा आदर्श है, कौन सा अच्छा है। तो उसकी अगर बात करें हम, तो ये क्वेश्चन ही हमारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? Political parties are depend on the society of any country or diversity of any country, कि हमारे यहाँ कितना बड़ा समाज है, कितनी सारी विविधता है, उस पर डिपेंड करेगा पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होंगी। अब हमने देखा कि इन इंडिया वन और टू पार्टीज आर नॉट एबल टू कम्यूट और कैन गैदर ऑल द व्यूज ऑफ द पब्लिक, जनता के सारे विचारों को केवल दो ही पार्टी अपने अनुसार शामिल नहीं कर पाई। देन डिफरेंट पार्टीज डेवलप, उसके बाद धीरे धीरे और पार्टियां बनती चली गई। छह तो हमारे नेशनल पार्टीज, हालांकि सेवंथ की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस और हमारे पास नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो हमारे पास ये नेशनल पार्टीज बनी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हर स्टेट में लगभग इन मोर नियरली अबाउट एवरी स्टेट देयर आर रीजनल पार्टीज, लगभग हर स्टेट में कुछ रीजनल पार्टीज हैं। अगर राजस्थान की बात भी करें तो आपके यहाँ मेन तो कांग्रेस बीजेपी है, उसके साथ हमने देखा आरएलपी पिछले चुनाव में जिसके 3 एमएलए जीत के आए। तो हमारे पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो बनाई गई, तो ये एक बन गई अलग से पार्टी। हरियाणा की बात करें इंडियन नेशनल लोकदल, उसके बाद जेजेपी बना दी गई पिछले, जननायक जनता पार्टी। तो बहुत सारी पार्टियां ऐसे बन जाती हैं जो कि महत्वपूर्ण पार्टियों के अलावा, बीजेपी कांग्रेस के अलावा है। उसी प्रकार बहुत सारे स्टेट है जहाँ लैंग्वेज के नाम पर अलग पार्टियां बना दी जाती हैं, जहाँ रीजन के नाम पर बना जाती है, कहाँ रिलीजन के नाम पर बना दी जाती है कि इस रिलीजन को ज्यादा ये फेवर करेगी पार्टी, इस लैंग्वेज को ये प्रेफर करेगी ये पार्टी, इस रीजन के लिए वो पार्टी काम करेगी। तो इस प्रकार हर एरिया में, हर क्षेत्र में अलग अलग पार्टी बना दी जाती हैं। वो डिपेंड किस पर करेगा? ऑन द डायवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे देश की या किसी भी देश की जनसंख्या कितनी है, उसमें डायवर्सिटीज कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी कितनी हो सकती है वहां। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम आइडियल नहीं हो सकता सब देशों के लिए सभी समय पर, यानी हर समय। अब हम बात करें भारत की, तो आजाद होने के बाद फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओनली वन पार्टी रूल्ड द कंट्री, कांग्रेस, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ लोगों के अंदर जितनी जागरूकता आई, ऐसा लग रहा था सरकार चलाने में सक्षम है और उसी प्रकार चला भी रही है सबको साथ लेके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिस्टम डेवलप हुआ, लोगों को लगा कि हमारे विचारों को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक ग्रुप और चाहिए, और पार्टी डेवलप होती चली गई। तो इसी प्रकार हर समय हर सिस्टम आइडियल नहीं हो सकता। इट डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, की सोसाइटी का डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, उसके बाद कितनी विविधता है, उस पर डिपेंड करेगा किस देश के लिए कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम कब होगा, कितना उचित रहेगा। तो ये हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरी है, और उसके बाद कौन सी कितने पॉलिटिकल पार्टी किसी देश में आइडियल है, तो ये हमने इसके बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some national political parties and regional political parties and how they are decided which party will be national political party and which party will be state or regional political party, how they are decided, what is the criteria to be a national party or a state party. In the next class we are going to discuss about that only. Till that time, thank you and have a nice day. If you have any doubt then you can ask. Thank you.